नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कलम कला और कृपाण की धरती कही जाने वाली बुंदेलखंड की माटी ने हजारों ऐसे प्रतिभाओं को जन्म दिया है जिन्होंने देश और विदेश में अपनी कला, अपनी संस्कृति या अन्य के आधार पर झांसी का और आसपास के इलाकों का नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया। ये आप देख रहे हैं बुंदेलखंड के मशहूर हास्य कलाकार के रूप में जिन्हें पहचाना जाता था, जिनके बोलने पर ही आपके चेहरे से हंसी छूट जाती थी, इनका नाम आप सुनते ही मुस्कुराने लगते थे और जिनके नाम से ही आपके आंखों में इनका चेहरा उभर कर सामने आ जाता है। जी हाँ, ये है बुंदेलखंड के मशहूर हास्य कलाकार गोविंद सिंह गुल, जिनके बारे में आज सुबह एक दुखद जानकारी आई कि इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, बुंदेलखंड के मशहूर हास्य कलाकार के रूप में पहचाने जाने वाले गोविंद सिंह गुल का रविवार की सुबह 5 बजे मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। पिछले काफ़ी लंबे समय से वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। रविवार सुबह 5 बजे जब उनके निधन की खबर लोगों को लगी तो शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि गोविंद सिंह गुल एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जब तक अपनी सांसें चली, जब अस्पताल में रहे, उसको छोड़ दें तो लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम किया। उनका हमेशा कहना रहता था कि वह जब लोगों को हंसते हुए देखते हैं तो उन्हें बेहद खुशी मिलती है। उत्तर प्रदेश की झांसी के शहरी इलाके में जन्मे गोविंद सिंह गुल शुरू से ही प्रतिभावान थे और कम उम्र में ही उन्होंने मिमिक्री का काम शुरू किया था। आपको बता दें कि गोविंद सिंह गुल को हास्य जगत में एक स्थान देने के लिए झांसी के स्थानीय कन्हैया जो कैसेट है, आज जिसका नाम पूरे विश्व में लोग जानते हैं, बुंदेली लोक कला संस्कृति और बुंदेली कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ये कंपनी बहुत काम करती है। और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब इस कलाकार को छोटे छोटे स्टेजों पर हंसते हंसाते लोगों को गुदगुदाने का काम करते हुए देखा तो उन्होंने इन्हें अपने कैसेट के जरिए, उस समय का जो दौर हुआ करता था जहां कैसेटें चला करती थी जिनमें आदमी की वॉइस रिकॉर्ड करके लोग गाने सुनते थे और हर चीज़ को सुनाया जाता था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा यूट्यूब या अन्य साधन नहीं थे जिसमें लोग पिक्चरें देख सकें। हालांकि पिक्चरें बनती थीं, तमाम प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उस समय के दौर में आज की तरह यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें नहीं बन पाती थीं, इसलिए उसे रिकॉर्डेड किया जाता था और यही रिकॉर्डिंग का काम इस कलाकार के साथ टी सीरीज कंपनी ने भी किया था। आज आप टी सीरीज के कई प्लेटफॉर्म पर इस कलाकार के गुदगुदाते हुए, लोगों को हंसाते हुए चुटकुलों के ढेरों एल्बम देख सकते हैं। हालांकि कन्हैया कैसेट पर इनके कई सारे वीडियोस भी हैं। इन्होंने पूरे बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेश में जो बुंदेली माटी, बुंदेली भाषा है, उसका जिस प्रकार से हास्य के तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, वह बहुत आश्चर्यजनक था। क्योंकि लोग बुंदेलखंड की बोली को जब भी गोविंद सिंह गुल की भाषा में सुनते थे तो उन्हें एक अलग ही उत्साह और हंसी आती थी। गोविंद सिंह गुल के तमाम ऐसे चुटकुले हैं जो लोगों को आज भी गुनगुनाते हैं। चाहे वो मशहूर एक चुटकुला हम आपको छोटी सी लाइन में सुनाते हैं। गोविंद सिंह ने एक जगह सुनाया था कि एक जगह कथा का आयोजन हो रहा था, वहाँ पर पंडित जी कथा कह रहे थे। जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को लेकर लोगों को जयकारे लगाने के लिए कहा और उन्होंने कहा जोर से बोलिए,
शंकर भगवान की जय, तो वहाँ पंडाल में मौजूद सभी लोगों ने जोर से भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। लेकिन एक घूंघट में बैठी बुंदेली महिला ने जयकारे नहीं लगाए, वह चुपचाप बैठी रही। इस पर बुंदेली भाषा में इस हास्य को प्रस्तुत करने की कला गोविंद सिंह गुल के पास थी। तो उन्होंने कहा कि हम आए थे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की लुगाई अपने आदमियन को नाम नहीं लेती हैं, सो जो घूंघट डारे बैठी लुगाई सबके संगत नहीं बोली। फिर बाद में बोली, बोलो पप्पू के पापा की जय। यानी एक तरीका था उनकी भाषा को प्रेजेंट करने का, बुंदेली भाषा को प्रेजेंट करने का। जिस तरह से वह बुंदेली भाषा को अपने कॉमेडी में प्रवेश करते थे, उससे बहुत रोमांच और लोगों को हास्य पैदा होता था। चाहे वह क्रिकेट कमेंट्री का मामला हो, जब उन्होंने एक महिला के जरिए अपनी भाषा बुंदेली भाषा में महिलाओं की हो रही क्रिकेट की प्रतियोगिता का कमेंट्रीकरण करके सुनाया, वह भी बहुत हास्य था। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक बुराइयों को लेकर भी कई प्रकार के चुटकुले किए, जिसमें आजकल लोग जिस प्रकार से गुटखा खाते हैं, उसमें भी उन्होंने कमेंट किया है हास्य के रूप में कि जब लोग अपने घरों में आजकल बुलाएंगे तो परिचय कराएंगे कि आइए, आओ मिलो, हमारे ये हैं डेंगू सिंह दादा, खोपड़िया सिंह दादा, केसर सिंह दादा। यानी वो कटाक्ष भी करते थे, लोगों को हंसाते भी थे। इसके अलावा वह तमाम प्रकार की सामाजिक स्थितियों से लेकर जो लोगों को, युवाओं को सीख देने की बातें भी होती हैं, उसको लेकर भी अपने चुटकुलों के ज़रिए लोगों तक पहुंचते थे। और पूरे विश्व में उनकी पहचान एक गोविंद सिंह गुल कलाकार के रूप में हुई। इस कलाकार को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कन्हैया कैसेट ने एक बड़ा आयाम दिया। कन्हैया कैसेट के ज़रिए वह लगातार अपने इन वीडियोज़ में कहते भी हैं कि उन्हें अगर आज इस मुकाम तक किसी ने पहुंचाया तो वह कन्हैया कैसेट हैं। हालांकि एक बात हम आपको बता दें, मार्केट संवाद को भी एक बार मौका मिला, एक बार क्या कई बार मौके मिले, जब गोविंद सिंह गुल को अपने कार्यक्रम में बुलाने का, वो कार्यक्रम में आए, उनका सम्मान भी किया गया। हमने गोविंद सिंह गुल को बहुत करीब से भी देखा है। सादगी के साथ ज़िंदगी जीने की जो कला गोविंद सिंह गुल में थी, वो उन्होंने मरते दम तक नहीं छोड़ी। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में, जो बुढ़ापे में नहीं कहा जाता है, लेकिन उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी हो गया था। वह कानों से कम भी सुनने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी वह स्टेज पर अपनी कलाकारी को करने से पीछे नहीं हटते थे। वह जोर से थोड़ा सुनने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें कई सारी बीमारियों ने घेर लिया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लंबे समय से वह बीमारी से जूझ रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था। गोविंद सिंह जैसे कलाकारों को अंतिम समय में लोगों का साथ न मिल पाना थोड़ा सा सवाल खड़े करता है, थोड़ी सी हमारी व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े करता है, थोड़ी सी लोगों की सोच पर भी सवाल खड़े करता है। जहां लोग छोटे कलाकारों को जो बड़े स्तर तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी देख रेख अंतिम समय पर करने के लिए कुछ लोग, कई लोग आगे नहीं आते हैं। शायद उनको एक बेहतर इलाज मिलता तो उनकी उम्र कुछ और आगे तक होती, लेकिन होता वही है जो विधि को मंजूर होता है। हम इस कलाकार की कला को नमन करते हैं, और सदियों तक, जब तक इस धरती पर लोग हास्य की बात करेंगे, तो बुंदेल की कलाकार के रूप में गोविंद सिंह गुल का नाम हमेशा आपकी ज़ुबान पर आएगा। हंसते गुनगुनाते चेहरे के रूप में इनकी एक पहचान उन्होंने अपने अंतिम समय तक बना रखी थी। उन्होंने अपने सर पर टोपी लगा के रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यह गोविंद सिंह गुल की पहचान है। उनके बहुत सारे वीडियो जो चुटकुले के रूप में आए हैं, वे गोविंद सिंह गुल के चुटकुला के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा तमाम ढेरों सारे पप्पू के पापा, शंकर सिंह के बाप, कबड्डी, गुटखा से लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ढेरों टॉपिक पर उनके जो चुटकुले हैं वह लोगों को आज भी गुनगुनाते हैं। कभी भी आपको मौका मिले तो इनके चुटकुले आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहां आपको हास्य का पूरा मौका मिलेगा। तो ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी होश संभालने के बाद लोगों को हंसाने और गुदगुदाने में निकाल दी, आज वह हमारे बीच नहीं है। मार्केट संवाद ने उनको बहुत करीब से देखा है,
शहर की गलियों में अपनी मस्ती के साथ टहलते हुए, गुनगुनाते हुए, एक अपने ही अंदाज में चलते हुए, अपने ही अंदाज में जीते हुए ऐसे शख्स को आपने भी सड़कों पर अक्सर देखा होगा। जब भी इन्हें आप आवाज़ लगाते हैं तो पलटकर गुलगुला देते हैं, आपको गुदगुदा देते हैं। लेकिन अब आप इन्हें ना आवाज़ दे पाएँगे, लेकिन इनकी आवाज़ ज़रूर आप जब भी महसूस करें, वीडियोज़ के ज़रिए सुन सकते हैं और हँस सकते हैं। मार्केट संवाद ने जब इन्हें सम्मानित किया था अपने कार्यक्रम में, तब उन्होंने पूरे महफ़िल को काफ़ी देर तक हँसाए रखा, गुनगुनाए रखा और महफ़िल में पूरी तरह छाए रहे। हम ऐसे कलाकारों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कलाकार को भूलेंगे नहीं। बुंदेलखंड की यह अमूल्य धरोहर है। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।